Hello dear students, this is Shobit, career coach and founder of LifeX Careers। आज का वीडियो हम बनाने वाले हैं सिनर्जी के ऊपर। सिनर्जी के ऊपर यार हर साल ये बात ज़रूर, ये चर्चा ज़रूर चलती है कि इस बार सिनर्जी आएगी कि नहीं आएगी। और अगस्त बैच के लिए हमेशा सिनर्जी आती ही आती है, दैट इज़ फॉर श्योर। पिछले 3-4 साल से तो आ ही रही है। लेकिन फेब बैच में लास्ट ईयर भी ये हो रहा था कि शायद सिनर्जी आने वाली है, फिर हो रहा था नहीं आने वाली है, नहीं आने वाली है, ऐसा चल रहा था। अभी भी पिछले कुछ दिनों से, मतलब अगस्त के बाद से काफ़ी सारे बच्चे, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, चाहे वो एंग्लो ईस्टर्न का हो या फिर ग्रेट ईस्टर्न का वीडियो हो या फिर फ्लीट मैनेजमेंट की वीडियो, उन सभी के ऊपर काफ़ी सारे बच्चे डाउट्स पूछते रहते हैं कि सर सिनर्जी में क्या आता है, कैसे आता है, सिनर्जी का पेपर कब होगा, सिनर्जी इस बार फेब बैच में आएगी कि नहीं आएगी, या सिनर्जी का पेपर सॉल्व करा दो। ऐसी चीज़ें मैक्सिमम टाइम बच्चे हमसे पूछते रहते हैं। तो अभी क्या है, देखो अभी मैंने, क्योंकि बार बार बच्चे बोल रहे थे, कुछ लोगों ने फ़ोन करके मुझे बोला कि उन्होंने कुछ नेट पे निकाला है। हालांकि नेट पे मुझे बहुत ज़्यादा कुछ अवेलेबल तो अभी तक नहीं दिखा है। अगर आप लोगों को दिखाई पड़ेगा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इसको ज़रूर शेयर करना। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हमने अपने कुछ स्टूडेंट्स से उनको मेल करवाए। इनिशियली उन्होंने मेल पे बोला था कि नहीं, हम फेब बैच में नहीं आने वाले। इसीलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट होकर के बोल रहा था कि नहीं आने वाले फेब बैच में। लेकिन अभी जो रिसेंट मेल गए हैं, उन रिसेंट मेल्स का रिस्पॉन्स उन्होंने दिया है कि वो नवंबर-दिसंबर में सिनर्जी का जो भी स्पॉन्सरशिप वाला फॉर्म है वो ज़रूर रिलीज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ, उसका पिक्चर एक बार शो कर देता हूँ। तो देखो, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखोगे, इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने 15 सितंबर को ये मेल किया था। और 15 सितंबर को मेल करने के बाद अभी उनका जो रिस्पॉन्स आया है वो ये आया है कि गुड डे, द एप्लीकेशन फॉर सिनर्जी एग्जामिनेशन 2024 विल बी ओपन बाय नवंबर-दिसंबर 2023। मतलब कि नवंबर या दिसंबर में उनका जो फॉर्म है वो ओपन किया जाएगा। तो प्रोसेस तो बिल्कुल सिंपल होता है यार। प्रोसेस के लिए अगर आप देखना चाहोगे तो मैंने पहले भी सिनर्जी का प्रोसेस एक बार बनाया हुआ, एक बार और बना दूंगा। जैसे फॉर्म ओपन होगा तब भी मैं बना दूंगा। लेकिन प्रोसेस से ज़्यादा, मतलब फॉर्म फिलिंग प्रोसेस से ज़्यादा उसका सिलेक्शन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस में ये लोग एक टेस्ट लेते हैं, रिटन टेस्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि मैं पहले भी स्पॉन्सरशिप की वीडियोस में आपको बता ही चुका हूँ, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। वैसे ही इनका भी एक क्राइटेरिया होता है। इसमें भी स्पॉन्सरशिप होगा, साइकोमेट्रिक होगा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और फिर ये आपको सिलेक्ट करेंगे। लेकिन इस पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर में जो रिटन टेस्ट है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। बाकी सब में रिटन टेस्ट को, मतलब रिटन टेस्ट क्लियर करना ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पे रिटन टेस्ट क्लियर करने के साथ साथ में अगर आपने रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका सिनर्जी क्लियर हो चुका है। क्योंकि रिटन बहुत हार्ड होता है, यहाँ का रिटन काफ़ी डिफिकल्ट होता है। बहुत हार्ड मतलब बाकियों के कंपैरिजन से बहुत हार्ड होता है। मतलब ये मत सोचना कि जेई लेवल का रिटन होता है, वैसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये है कि बाकी सब्जेक्ट से अगर आप बाकी कंपनीज से कंपेयर करोगे, एंग्लो ईस्टर्न, फ्लीट मैनेजमेंट, ग्रेट ईस्टर्न, कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी का रिटन उठा लो, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट रिटन जो है वो सिनर्जी का ही होता है। अब उसमें डिफिकल्टी क्यों होती है? उसमें डिफिकल्टी इसलिए ये होती है, बाकी सबके तो जो टेस्ट पेपर होते हैं वो छोटे होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, आप कुछ के तो घर से भी दे सकते हो बैठ करके। तो मैक्सिमम लोग उसमें चीटिंग वीटिंग भी करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो होगा, ये सेंटर पे ही जा करके देना होता है और कहीं आप दे ही नहीं सकते। दूसरी बात, इसका जो रिटर्न होता है वो 3 घंटे का होता है। बाकी सबके रिटर्न छोटे होते हैं, किसी का 1-1.5 घंटे का होगा, 2 घंटे का मैक्सिमम होगा। लेकिन इसका पूरा 3 घंटे का रिटर्न होता है, जिसमें पूरा पैटर्न IMUCT जैसा होता है, मतलब कि 200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 12th क्लास का सिलेबस को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे तो ये आपको बता देंगे। वैसे पुराने वाले सिनर्जी में भी मैंने बताया था, आप वो वाला वीडियो भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो, तब भी मैंने बताया था 12th को ये ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। 3 घंटे का पेपर है, 200 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग भी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब पूरा IMUCT लेवल का ही हो गया। और क्वेश्चन का लेवल IMUCT से कम नहीं होता है, क्वेश्चन का लेवल IMUCT से एक लेवल अप ही होता है। तो आप सोचो, जैसे अभी तक हम लोग जो सिलेबस कर रहे थे, एंग्लो ईस्टर्न का सिलेबस हम सबसे बड़ा सिलेबस मानते हैं, जिससे सब कुछ आ जाता है। तो एंग्लो ईस्टर्न के सिलेबस से भी बड़ा इसका सिलेबस है, क्योंकि इसमें 11th-12th की चीज़ें पूछी जाती हैं और मैक्सिमम 12th का पूछा जाता है। 11th का भी पूछा जाता है, बट 11th का भी पूछा जाता है। तो एक तो ये चीज़ समझने वाली है कि 11th और 12th का काफ़ी कुछ पूछा जाता है। इसमें 12th ज़्यादा है, 11th थोड़ा कम है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होगी पूरी, ठीक है, और इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड भी होगा। तो अपने आप आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा लेवल का पेपर बन गया है। टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, नेगेटिव मार्किंग है, ये सारी चीज़ें तो हो ही गई हैं। इसकी प्रिपरेशन जनरली
अब जैसे अगर कोई मुझे बोलेगा कि सर आप फेब बैच के लिए प्रिपेयर करा रहे हो सिनर्जी के लिए, हम नहीं करा रहे, ना ही हम करा सकते हैं। हम बस एक काम करा सकते हैं कि हम इसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा सकते हैं। अच्छा, अब इसके जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है वो एक्चुअल में किसी के पास नहीं है। जो पेपर ये रिलीज करते हैं ना, जो सैंपल पेपर ये रिलीज करते हैं, मॉक पेपर ये रिलीज करते हैं, लोगों के पास में वही है, क्योंकि उसको किसी भी तरीके से गेन नहीं किया जा सकता। जैसे एंग्लो के प्रीवियस ईयर पेपर थे लोगों के पास, ठीक है, ग्रेट ईस्टर्न के प्रीवियस ईयर्स पेपर थे, उनका रीजन ये था, वो इसलिए थे क्योंकि कुछ पेपर ऑनलाइन हुए थे, बच्चों ने पिक्चर्स ले ली और उसकी वजह से वो अवेलेबल हो गए। लेकिन सिनर्जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सिनर्जी का पेपर जो होता है वो सेंटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी होता है, मतलब आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे कोई पिक्चर विक्चर नहीं ले सकते। अब फिर भी सिनर्जी में क्या होता है कि जैसे कुछ बच्चों को क्वेश्चन याद रह गए, तो जो उनकी मेमोरी बेस पे बनता है पेपर, वही पेपर आपको मिल सकता है। तो सिनर्जी के वही पेपर अपने पास में अवेलेबल है। बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो बोलेंगे हमारे पास प्रीवियस ईयर 3-4 साल के पेपर है, फालतू बकवास बात कर रहे होते हैं यार उन लोग। मैं ये तक बता देता हूँ, कई बार बच्चे मेरे पास पेपर लेकर के आते हैं कि सर ये देखो सिनर्जी का लास्ट ईयर का पेपर है। मैं आपको ये तक बता दूंगा कि कौन से स्टडी मटेरियल से चोरी करके नकली पेपर बनाया गया है। बहुत लोगों ने क्या किया है, वर्ड फॉर्म में पेपर बनाते हैं, उसके ऊपर एंग्लो ईस्टर्न का लोगो लगा देंगे या उसके ऊपर सिनर्जी का लोगो लगा देंगे और बोल देंगे प्रीवियस ईयर्स का पेपर है, और आपको बेचेंगे भी अच्छे रेट्स में। मत पढ़ना ऐसे फालतू लोगों के चक्कर में। उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं कुछ पेपर्स कराऊंगा, एक आध पेपर तो मैं करवा ही दूंगा सिनर्जी का, तो आपको एक ये आइडिया मिल जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा होता है, उसमें क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्केबाजी नहीं करनी है, पहली बात। और अभी अगर आपने 11th-12th अच्छी तरीके से कर ही लिया होगा, जिन बच्चों ने भी जो भी सिनर्जी का फॉर्म भरने वाले 12th अच्छी तरीके से कर लिया होगा, 12th की प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाना। 12th की प्रिपरेशन में बार बार बोल रहा हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड तो तुम कर ही रहोगे, अभी भी टाइम है। नवंबर-दिसंबर में अगर वो फॉर्म निकालेंगे मान लो, तो दिसंबर में एग्जाम लेने वाले हैं वो, और फिर उसके बाद फेब बैच के लिए आपको भेजेंगे। इंटरव्यू होपफुली जनवरी में होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। अभी इंटरव्यू को भी काफ़ी प्रेफरेंस मिल रही है। इंटरव्यू के बारे में भी मैं आगे बताने वाला हूँ कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या करनी है, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सब भी मैं आगे बताने वाला हूँ। बट फिलहाल मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। सिनर्जी का जैसे ही फॉर्म आएगा मैं डेफिनेटली फिल करके बता दूंगा कि कैसे फिल किया जाता है। उसके अलावा प्रिपरेशन अभी से करनी स्टार्ट कर दो 11th प्लस 12th की, और फोकस मोर ऑन 12th, ठीक है। हमारे पास में जो स्पॉन्सरशिप वाले बच्चे हैं उनको तो हम 12th की प्रिपरेशन डेफिनेटली कराएंगे ही कराएंगे। बाकी जो भी बच्चे घर पे प्रिपेयर कर रहे हैं वो घर पे ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई और डाउट होंगे तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, हमारा नंबर आपके पास है। बहुत सारे बच्चों को अभी तक ये नहीं पता है कि एंग्लो ईस्टर्न के लिए स्पॉन्सरशिप का एग्जाम देना होता है या पेपर पैटर्न कैसा होता है। उन सब के लिए मैं एक वेबिनार का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देता हूँ, जाओ वेबिनार देखो, 1-to-1 कॉल बुक करो। आई होप कि सब कुछ क्लियर होगा। कुछ और डाउट होंगे तो कमेंट सेक्शन में पूछना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गाइस।